भावुँ समस्त को क्लास सब भल लगुव आउ समस्ते सिनसीयरली क्लास कंटिन्यू करुवे। तो आम फाउंडेशन नर्सिंग सेकेंड क्लास सारी आज आम थर्ड क्लास। सो आज आम नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा बुझेगा। आज आम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है द अम्बिलिकल कॉर्ड यूजुअली कंटेन अम्बिलिकल कॉर्ड रे केतेटा आर्टरी आउ केतेटा भेन अच्छी बुझिला। 1 आर्टरी 2 भेन 1 आर्टरी 2 भेन 2 आर्टरी 1 भेन 2 आर्टरी 2 भेन 1 आर्टरी 1 भेन कौन हो राइट आंसर। जो मैंने आंसर जानिछ निहाती भाव में सब क्वेश्चन आंसर देवाई चेष्टा करिवो। आंसर देवा द्वारा तुम जो कॉन्फिडेंस लेवल अप हम आउ तुम निहाती भाव में एग्जाम रे क्वेश्चन देखिले तुम कॉन्फिडेंस एत बढ़ी जाइए कि क्वेश्चन रंग हबार चांस ही ना बुझिला। सो लेट्स स्टार्ट। सो आंसर कौन हम ना बी 2 आर्टरी एंड 1 भेन बुझिला। अम्बिलिकल कॉर्ड रे केतेटा ब्लड वेसल थाए 3टा ब्लड वेसल थाए बुझिला। 1 भेन एंड 2 आर्टरी बुझिला। भेन कौन करे ब्लड कैरीज कौन फूड एंड ऑक्सीजन कैरी करता है बुझिला। कौटू प्लासेंटारू बेबी पाक बुझिला। प्लासेंटारू बेबी पाक आ आर्टरीज कौन करे ये जो दुईटा आर्टरी अच्छी से दुईटा आर्टरी कौन करता है ना से कौन कैरिज करे वेस्ट बुझिला। वेस्ट कैरिज करे क्या पाखु बेबी पाखु कौटी प्लासेंटा पाक बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ड्रग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑरेंज कलर यूरिन बुझिला। ऑरेंज कलर यूरिन पाई क्यों ड्रग रेस्पॉन्सिबल होता है इथाम्बुटल स्ट्रेप्टोमाइसिन रिफाम्पिसिन आइसोनियाजिड कौन हम आंसर कौन हम ना रिफाम्पिसिन बुझिला। आंसर कौन हम रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन कौन करे यूरिन सालेभा स्पुटम स्वेट आउ टीथ आउ टीयर इवन को कौन करना रेडिश ऑरेंज रु रेडिश ब्राउन कलर फॉर्म करता है बुझिला। रिफाम्पिसिन कौन करता है रेडिश ऑरेंज रु रेडिश ब्राउन कलर को चेंज कर देता है बुझिला। तो से जितेबाला रिफाम्पिसिन चली से ऑरेंज कलर यूरिन पाई रेस्पॉन्सिबल होता है किए रिफाम्पिसिन बुझिला। यहाँ हूँ बहुत कौन इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी में यूज करता है बहुत इफेक्टिव ड्रग एटीट्यूड जो चले आमर से भितर सब इफेक्टिव हो कौन रिफाम्पिसिन। आ इथाम्बुटलटा हूँ कौन इथाम्बुटल हूँ ऑप्टिक न्यूरोपैथी कज करता है बुझेगा। इथाम्बुटल कौन करता है यहाँ हूँ ऑप्टिक न्यूरोपैथी क्लोज करता है ऑप्टिक न्यूरोपैथी कज करता है बुझेगा। जो द्वारा कौन होता है ब्लाइंडनेस कौन होता है ब्लाइंडनेस होता है बुझेगा। आउ गोटे है स्ट्रेप्टोमाइसिन है कौन प्रेगनेंसी रे कंट्रा इंडिकेटेड स्ट्रेप्टोमाइसिन हूँ प्रेगनेंसी रे कंट्रा इंडिकेटेड। नेक्स्ट है कौन द एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ ईएसआर रो एक्सपेंशन फॉर्म को कौन कहा जाए इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ना एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ना एरिथ्रोसाइट सेग्रीगेशन रेट। इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट एरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एरिथ्रोसाइट सेग्रीगेशन रेट कौन हम आंसर 58 आंसर हम कौन यहाँ सी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बुझिला। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कौन करे ये जो ईएसआर बुझिला एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यहाँ हूँ गोटे कौन ब्लड टेस्ट यहाँ हूँ गोटे कौन ब्लड टेस्ट बुझिला। कौन होता है आम बॉडी कौन देखाई से आम बॉडी रे कौन इनफ्लामेशन केते होती ता विषय स्टाटस अपडेट करें कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बुझिला।
आमर इम्यून सिस्टम रो इनफ्लामेशनटा होची कोन इम्यून सिस्टम रो रेस्पॉन्स केतेबेले जेतेबेले आम इंजुरी होता है इन्फेक्शन होता है इनफ्लामेशन होता है बुझिला आउ अदर डिजीज कंडीशन बुझिला ये सब केसेस रे आमर ईएसआर लेवल बढ़िबारे लगी था बुझिला जदि नॉर्मल वैल्यू आम देखा तो नॉर्मल वैल्यू हूँ केते ना 10 to 30 mm पर आवर इन केस एडल्ट बुझिला इन केस एडल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पल्स प्रेशर माने कौन बुझुच बुझिला पल्स प्रेशर माने कौन डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर है ना डायस्टोलिक प्रेशर खाली ना डिफरेंस बिटवीन आवर्टिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर ना ओनली सिस्टोलिक प्रेशर कौन हम आंसर समस्त जानते हो आंसर कौन हम ना ए डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर बुझिला सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर हम कौन पाई जान समस्ते बुझिला पल्स प्रेशर रे कौन हुए डिफरेंस होता है कहार सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक बुझिला सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक सिस्टोलिक केते 120 mm ऑफ Hg है डायस्टोलिक है केते ना 80 mm ऑफ Hg तार डिफरेंस केते हम 40 mm ऑफ Hg बुझिला सो आमर नॉर्मल पल्स प्रेशर केते ना 40 mm ऑफ Hg बुझिला नेक्स्ट पोलियोमाइलाइटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू पोलियोमाइलाइटिस केमिति ट्रांसमिटेड होता है वाटर द्वारा होता है एयर द्वारा होता है ब्लड द्वारा होता है ना वेक्टर द्वारा होता है कौन हम आंसर कौन हम वाटर क्या द्वारा होता है वाटर द्वारा पोलियोमाइलाइटिस ट्रांसमिट होता है बुझिला पोलियोमाइलाइटिस हूँ गोटे कौन कंटाजियस डिजीज बुझिला यह गोटे कौन कंटाजियस डिजीज यह गोटे कंटाजियस डिजीज बुझिला आउ ताको आमे केमती प्रिवेंट कर परिबा प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन द्वारा आम कौन कर प्रिवेंट करी परिबा बुझिला वैक्सीन द्वारा आम कौन कर प्रिवेंट करी परिबा बुझिला कहा द्वारा कज होता है तार आम जब पॉजिटिव एजेंट देखा किए पॉजिटिव एजेंट किए ना पोलियो भाइरस हूँ कौन पॉजिटिव एजेंट तार टाइप्स अच्छी पोलियो भाइरस 1 2 एंड 3 बुझिला 2 और 3 ये केमती पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है केमती स्प्रेड हुए पर्सन टू पर्सन बुझिला पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है केमती ना कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बुझिला कंटामिनेटेड फूड आउ वाटर द्वारा कौन होता है जड़े हेल्दी पर्सन पाक ट्रांसमिट होता है बुझिला नेक्स्ट दी मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूसीडी इंसेशन करने द्वारा कौन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखा जाए बुझिला मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पचार मोस्ट कॉमन यहाँ हूँ इंपोर्टेंट वर्ड भूलनी बुझिला एग्जाम सब एमती ही पचार मोस्ट कॉमन पचार लेस कॉमन मोस्ट कॉमन एक्सपेक्ट बुझिला ये वर्ड गुड़ाक बहुत ही इंपोर्टेंट बुझिला क्वेश्चन लैंग्वेज ही चेंज करदे क्वेश्चन थॉट प्रोसेस ही चेंज करदे बुझिला सो मोस्ट कॉमन पचार ब्लीडिंग हम पेन हम पेल्विक इन्फेक्शन हम ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम कौन हम आंसर हम कौन ब्लीडिंग बुझिला मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट यहाँ कौन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है कौन ना ब्लीडिंग जिते कपर इंट्रायूटेरिन डिवाइस इनसर्ट करा जाए हेवी ब्लीडिंग होता है बुझिला स्पेशली फास्ट 3 to 6 month बुझिला 3 ରୁ 6 मास भितर आमर हेवी ब्लीडिंग हबार पॉसिबिलिटी बहुत अधिका अदर साइड इफेक्ट भी आमको देखा जाए बुझिला हेवी ब्लीडिंग लॉन्ग टाइम पर्यंत देखा लॉन्ग टाइम पर्यंत हेवी ब्लीडिंग देखा आउ कौन हम पेल्विक रीजन रे पेन भी फील हम बुझिला पेन इन पेल्विक एरिया रे पेन देखा जाए बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपाटाइटिस भाइरस दैट ट्रांसमिटेड थ्रू फिकोरल रूट को हेपाटाइटिस भाइरसटा फिकोरल रूट द्वारा कौन होता है ट्रांसमिट होता है बुझिला ट्रांसमिट
कौटा होता है फिको ओरल रूट द्वारा हेपाटाइटिस ए बी सी एंड डी कौटा हम आंसर कौन हम आंसर हम कौन डी बुझे हेपाटाइटिस ए एंड ई ये हेपाटाइटिस ए एंड ई ये दुटा केमती ट्रांसमिटेड होता है प्राइमरीली थ्रो कौन फिको ओरल रूट द्वारा ही ट्रांसमिट होता है बुझे जो हेल्दी पर्सन जिते बड़े कंटामिनेटेड फूड किंबा वाटर इनटेक करेंगे बुझला आउ सेटा कौन हम कंटामिनेटेड होइथो विथ कौन फेसेस बुझला फेसेस द्वारा जो कंटामिनेटेड होइथो ताहेले जेकोसी इनफेक्टेड पर्सन पाखरु बुझला जेकोसी इनफेक्टेड पर्सन पाखरु जदि कंटामिनेटेड फूड किंबा वाटर इनटेक करुँच ताहेले हेपाटाइटिस ए एंड ई हेबार जड़े हेल्दी पर्सन को हेबार पॉसिबिलिटी बहुत अधिका थाए बुझला किंतु हेपाटाइटिस बी सी एंड डी एटा हम कौन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड द्वारा ही ट्रांसमिट होता है कौन कौन हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस डी बुझला नेक्स्ट क्वेश्चन आम रहा कौन एनी पैथोजेन्स एंटर इनटू द ट्राकिया इट विल अफेक्ट मोस्टली जितेबाला जेकोसी पैथोजेन आम ट्राकिया को एंटर करे से क्या मोस्टली बेसिकली अफेक्ट करता है राइट लंग्स को अफेक्ट करे ना लेफ्ट लंग को ना बोथ लंग को ना डिपेंड ऑन द पैथोजेन स्टेटस बुझला क्या बेसी अफेक्ट करता है कौन हम आंसर आंसर हम कौन राइट लंग को राइट लंग रो कौन मेन ब्रंकस बुझला मेन ब्रंकस को अधिक इटा हूँ कौन राइट लंग रो मेन ब्रंकस हूँ कौन लार्जर लंगर बुझला लंगर देन लेफ्ट बुझला लंगर देन लेफ्ट एटा हूँ कौन लंगर ई लंगर हेबा द्वारा कौन होता है अपर एंटीरियर साइड राइट लंगर अपर एंटीरियर साइड ट्राकिया को बहुत पाखे थाए बुझला अपर एंटीरियर साइड ऑफ राइट लंग क्लोज टू ट्राकिया बुझला ट्राकियार पाखे थाए से जेते बेले आमे आउ बॉडी रो हाइट और टोटल किंबा पेसेंट रो जो लंग साउंड आमे जो अस्कल्टेशन कर पारि थाउ बुझला से एरिया बुझला तो राइट लंग जेहेतु मेन ब्रंकस टू अधिक लंगर अच्छी एज कंपेयर टू लेफ्ट से आउ अपर एंटीरियर कौन अच्छी ना क्लोज टू ट्राकिया थाए क्लोज टू ट्राकिया से जिते बड़े भी कौन सी फॉरेन पार्टिकल आसिले राइट लंग द्वारा ही कौन ट्राप होता है बुझला तो क्वेश्चन कौन थिला क्वेश्चन थिला जेकोसी पैथोजेन एंटर कला बेले कौन इफेक्ट हुए मोस्टली क्या अफेक्ट करे ना राइट लंग्स को बुझला राइट लंग्स को अफेक्ट करे नेक्स्ट क्वेश्चन द टू ब्लड वेसल्स मोस्ट कॉमनली यूज फॉर टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इनफ्यूजन करने आम क्यों ब्लड वेसल मोस्टली यूज कर बुझला टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इनफ्यूजन करने आम कौ भेन यूज कर ऑप्शन ए सबक्लावियन एंड जुगुलर ब्रांकियल एंड सबक्लावियन फीमोरल एंड सबक्लावियन एंड ब्रांकियल एंड सबक्लावियन नॉर्मली टीपीएन बुझा नॉर्मली टीपीएन जिते आमको इनफ्यूज कर थाए तो से आमको कौन लार्ज भेन दरकार पड़े कौन लार्ज भेन दरकार पड़े से लार्ज भेन जदि आम देखा ताहले सबुठ आमर लार्ज भेन हूँ कौन ए सबक्लावियन आउ जुगुलर भेन बुझेगा नेक्स्ट है डॉक्टर प्रेस्क्राइब आईवी फ्लूइड डॉक्टर कौन कले आईवी फ्लूइड प्रेस्क्राइब कले आईवी फ्लूइड केते एमएल ना 500 ml एडवाइज कर केते घंटा 3 घंटा टू बी डिलीवर्ड टू एडल्ट क्लाइंट हाउ विल यू सेट फॉर इनफ्यूजन रेट तुम केमती सेट कर बुझेगा इनफ्यूजन रेट केमती देछि इनफ्यूजन रेट केमती देछि इनफ्यूजन रेट देछि केमती ना जीटीटी पर मिनिट बुझेगा जीटीटी पर मिनिट रे केते तुम सेट कर सो दैट 500 ml को 3 घंटा भितर कंप्लीट कर बुझेगा सो आम कौन जाने आमको कौन जना अच्छे ना टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल टाइम इन मिनिट रे बुझेगा टाइम इन मिनिट रे इंटू कौन ना ड्रॉप फैक्टर बुझेगा कौन
ड्रप फैक्टर ताहले आमर परफेक्ट आंसर बाहर टोटाल वॉल्यूम केते एमएल देछि 500 ml देछि बुझिला टोटाल टाइम केते देछि 3 घंटा देछि कौथरे मिनिट रे तो से आम 60 मल्टीप्लाई करवा बुझिला आउ ड्रप फैक्टर केते देछि ड्रप फैक्टर दे नाही हमको ड्रप फैक्टर बाहर करवार अछि बुझिला ताले कोन हो एटा काटिबा इतरे कटिला 0 0 कटिगला बुझिला जीटीटी हाँ नॉर्मल जीटीटी है केते 15 बुझिला हमको सेट करवार अछि ना इन्फ्यूजन रेट पचारि तो ड्रप फैक्टर है केते 15 बुझिला तो 0 0 कटिगला ये कटिला ये 5 ये केते 250 ये केते 6 रहा ये कटिला पर केते हला 41 जीटीटी पर मिनिट है सो आंसर है केते 41 बुझिला मैथमेटिकल डेरिवेशन सब मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट बेले बेले क्वेश्चन आसे पिला किंतु ताकू मिस कर दियंती बहुत ही आसान क्वेश्चन थाए बस तुमको खाली फ्लूइड कैलकुलेशन करवार अछि आ केते मिनिट भीतर सरीबार अछि जस्ट खाली फार्मूला अनुसार पुट कर देलो वैल्यू आंसर बाहर गेला बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन आमर देखिया एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय एंटीबॉडीज किए प्रोड्यूस करथाय बुझिला एंटीबॉडीज किए प्रोड्यूस करथाय लिकोसाइट्स मोनोसाइट लिम्फोसाइट एंड स्प्लीन किए प्रोड्यूस करथाय बुझिला किए प्रोड्यूस करथाय कोन हो आंसर हम कौन आंसर हम कौन लिम्फोसाइट किए प्रोड्यूस करे लिम्फोसाइट बुझिला लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ कौन लिम्फोसाइट हो जो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल बुझिला एटा हला कोथर पार्ट इम्यून सिस्टम रो पार्ट बुझिला एटा हला इम्यून सिस्टम रो पार्ट बुझिला जोड़ी कि हमरो टू टाइप रो देखिया पे मिलथाय टू टाइप देखिया पे मिलथाय गोटे हला कौन बी सेल आ गोटे हला कौन टी सेल बुझिला गोटे हला बी सेल आ गोटे हला टी सेल आ ए बी सेल ही कौन फॉर्म करथाय एंटीबॉडीज बुझिला एंटीबॉडीज तैयारी करथाय बुझिला आ ये एंटीबॉडीज रो काम कौन अटैक एंड इन्वेंट बैक्टीरिया भाइरस टॉक्सिन अंडर ऑर्डर बुझिला आउ इन द ऑर्डर ऑफ कहार CD4 सेल बुझिला CD4 सेल रो ऑर्डर द्वारा ये बैक्टीरिया भाइरस जहाँ भी किसी फॉरेन बॉडी भीतर एंटीबॉडी पसे ता अगेंस्ट से एंटीबॉडीज फॉर्म करता है किए ना बीटा सेल बुझिला ये हूँ कौन टू टाइप रो बुझिला टू टाइप रो लिम्फोसाइट हूँ गोटे कौन डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जोटा कि इम्यून सिस्टम रो गोटे पार्ट आउ से डब्ल्यूबीसी हूँ टू टाइप रो गोटे बी लिम्फोसाइट आ गोटे टी लिम्फोसाइट आ बी लिम्फोसाइट द्वारा आमर एंटीबॉडी फॉर्म होता है बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन द डीकैनुलेशन रेफर्स टू डीकैनुलेशन माने कौन बुझुच बुझिला डीकैनुलेशन माने कौन बुझुच से करा डीकैनुलेशन रिमूविंग ऑफ एंजी ट्यूब नाजोगास्ट्रिक ट्यूब रिमूव करवा सेटा हम कि रिमूव इट ट्यूब एंडोट्रैकियल ट्यूब रिमूव करवा सेटा हम कि रिमूव टीटी ट्यूब ट्राकियोस्टोमी ट्यूब रिमूव करवा सेटा हम कि रिमूव द कैनुला नॉर्मल कैनुला रिमूव करवा सेटा हम कि कौड़ा हो आंसर कौन हो जी जानिज कमेंट बॉक्स रे इमीडिएट कमेंट करो बुझिला कौन हम आंसर कौन हम 67 कौन हम रिमूव टीटी ट्यूब बुझिला रिमूव कौन टीटी ट्यूब बुझिला टीटी ट्यूब ट्राकियोस्टोमी ट्यूब बुझिला टीटी ट्यूब माने कौन ना ट्राकियोस्टोमी ट्यूब बुझिला ट्राकियोस्टोमी ट्यूब रिमूव करने को कौन कह जाए ट्राकियोस्टोमी रिमूव करने को कौन कह जाए डीकैनुलेशन कौन कह जाए डीकैनुलेशन एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखी सब बेले बुझिला आउ टीटी एटा को रिमूव करने को कह जाए डीकैनुलेशन आउ टीटी इंसर्ट करने को कौन कह जाए एटा हला रिमूव रिमूव माने हला कौन डीकैनुलेशन माने हला कौन रिमूव बुझिला डीकैनुलेशन माने हला कौन रिमूव टीटी इंसर्शन माने कौन टीटी इंसर्शन माने हला कौन ट्राकियोस्टोमी जो आम कहूँ ट्राकियोस्टोमी कौन करा जाए ट्राकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्शन करा जाए हाँ कि नहीं आउ
ଇଟିଟ୍ୟୁବ୍ ଇନସର୍ସନ୍ को कौन कहुए इटिट्यूब इनसर्सन को कौन कहुए इंट्यूबेशन कहुए बुझला आउ इटिट्यूब रिमूवाल को कौन कहुए रिमूवाल को कौन कहुए एक्सट्यूबेशन कौन कहुए एक्सट्यूबेशन बुझला नेक्स्ट मोस्ट कॉमन इटिट्यूब साइज यूज फॉर आडल्ट पाई मोस्ट कॉमन साइज रो इटिट्यूब केते बुझला 7 8 7.5 8.5 कौन हम आंसर 8 बी बुझला एटा कौन मोस्ट कॉमन यूज टाइप बुझला से भाया आम जदि न्यू बोर्न केस आम जो देखा 2.5 mm लगा जाए बुझला 3 मंथ भितर जब आम देखा 3 mm लगा जाए 6 मंथ भितर जब आम देखा 3.5 mm लगा जाए एंड 1 ईयर भितर जब आम देखा 4 mm लगा जाए यहाँ ये जो नॉर्मल ये जिनसा टी मन रखी थो केतबे भी क्वेश्चन आसी पारे बुझला नेक्स्ट इटिट्यूब साइज यूज फॉर 10 ईयर क्लाइंट बुझला 10 वर्ष होती से 10 वर्ष केते साइज यूज कर 5.5 6 mm 6.5 7 mm बुझला केतार देखा जीव आंसर कौन हम बी 6 mm बुझला 10 ईयर ओल्ड क्लाइंट इटिट्यूब केतर रेकमेंड करा जाए ना 6 mm करा जाए जार इंटरनल डायमीटर थो 6 mm बुझला जदि अच्छी तारे ठीक अच्छे हावर जितेबाला एक्जाक्ट साइज क्लाइंट रो साइज क्लाइंट रो कौन साइज क्लाइंट रो वेट आउ अदर फीचर्स को देखिए डिटरमाइन करा जाए बुझला जे को साइज रो आमे इटिट्यूब चूज करिया बुझला ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरसेप यूज ड्यूरिंग इटिट्यूब इंसर्शन बुझला ये चार्टा फॉरसेप देछि से चार्टा फॉरसेप रो से क्वेश्चन रे पचार जे इटिट्यूब जेतेबेला आमे इंसर्ट करूचे को फॉरसेप रो यूज नहीं थाउ मैंगिनी फॉरसेप मैगिल फॉरसेप एट्री फॉरसेप बेको फॉरसेप कौन हो है आंसर हे कौन मैगिल फॉरसेप बुझला यहाँ है गोटे इंपोर्टेंट फॉरसेप ता विषय जानी थो समस्ते बुझला मैगिल फॉरसेप कौन होता है ना एंगल फॉरसेप होगी थाए बुझला मैगिल फॉरसेप कौन होता है ना एंगल फॉरसेप होगी थाए जो मैगिल फॉरसेपटा होता है कौन होता है एंगल होगी थाए एंगल फॉरसेप कहुए बुझला आउ आम सब कौन यहाँ गाइड हिसाब से यूज भी करा जाए आउ ट्रैकेल ट्यूब जितेबाला इंसर्सन करूँ लारिंग्स एरिया रे बुझला से आमको यहाँ बहुत हेल्प करें बुझला तो आउ कौन पर यूज करा जाए फॉरेन बॉडी रिमूव करने यूज करा जाए बुझला फॉरेन बॉडी को रिमूव करने यूज करा जाए बुझला नेक्स्ट आमर आउ रहा कौन मैंगिनी फॉरसेप आंसर हे कौन मैगिल फॉरसेप है मैंगिनी फॉरसेप कौन करा जाए मैंगिनी फॉरसेप कौन करा जाए ना लिवर बायोप्सी बेले यूज रे नि जाए बुझला लिवर बायोप्सी कला बेले ताकू यूज रे निया जाए बुझला तो बायोप्सी निडल आम जाने केते टाइप रो बायोप्सी निडल केते टाइप रो 2 टाइप रो अछि बुझला गोटे आस्पिरेशन टाइप रो गोटे आस्पिरेशन टाइप आ गोटे कौन कटिंग बुझला कटिंग टाइप आस्पिरेशन टाइप रो जदि आम देखा कौन कौन आसुची ए अंडर मैंगिनी आसुची बुझला मैंगिनी आउ से कौन क्लाड स्किन क्लाड स्किन आ गोटे अच्छे कौन जामसीडी बुझला आउ कटिंग रे कौन आसुची ट्रू कट आ गोटे अच्छे कौन भीम सिल्वरमैन बुझला देन आमर आर्टरी फॉरसेप को यूज रे नौचे आर्टरी फॉरसेप को यूज रे नौचे ब्लीडिंग कंट्रोल करने ब्लीडिंग को कंट्रोल करने नौचे स्किन को होल्ड करने नौचे बुझला आउ कौन रिट्रैक्शन करने भी यूज रे नौचे बुझला नेक्स्ट बेबकॉक बेसिकली जानी थो आपेंडिसाइटिस सर्जरी बेले कौन यूज रे नि जाए आउ कौन इंटेस्टाइन को होल्ड करने पर्पज रे नि जाए डेलिकेट टिश्यू को होल्ड करने पर्पज रे नि जाए ताकि ये कौन कर इंजुरी को प्रिवेंट कर लापारोटोमी कला बेले यूज रे नि जाए बुझला
इंटेस्टिनल सर्जिकल प्रोसीजर कला बेले निया ग्रास्पिंग डेलिकेट टिश्यू को ग्रास करवा बेले निया जाए इंटरनल ऑर्गन होगला कि ब्लड भसल होगला ये सब को होल्ड कला बेले यूज रे निया जाए बुझिला। सो क्वेश्चन थिला कोन ना ईटी ट्यूब इंसर्शन कला बेले को फोर्सेप यूज करा जाए कौन करा जाए ना माइग्रेल फोर्सेप यूज निया जाए बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द ईटी ट्यूब रो मेजरमेंट कला बेले आमे को फार्मूला यूज करथाउ एस प्लस 4/4 एस बाय 4 प्लस 4 वेट प्लस 4/4 वेट बाय 4 प्लस 4 कौन आंसर कौन हम आंसर हम कौन बी एस बाय 4 प्लस 4 बुझला। जिते बड़े आम कफ ईटी ट्यूब नौचे बुझला कफ ईटी ट्यूब नौचे कौन फॉर्मूला रो एस बाय 4 प्लस 3.5 बुझला। जिते बड़े ऑन कफ नौचे ऑन कफ ईटी ट्यूब नौचे कौन रो एस बाय 4 प्लस 4 बुझला। आउ 1 to 10 ईयर पर्यंत 1 to 10 ईयर पर्यंत आम यही फॉर्मूला यूज करी परिबा बुझला। नेक्स्ट इंसर्शन लेंथ ऑफ ईटी ट्यूब फॉर एडल्ट फीमेल बुझला। ईटी ट्यूब केते इंसर्शन करबा एडल्ट फीमेल क्लाइंट केस रे बुझला। आंसर हम कौन 20 सेंटीमीटर 21 22 24 कौन हम आंसर हम कौन बी 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर क्या केस रे ना फीमेल क्लाइंट केस रे बुझे ना क्या केस रे फीमेल क्लाइंट केस रे। आउ जदि आम मेल केस रे देखा मेल केस रे आम केते नहीं पारबा 23 सेंटीमीटर नहीं पारबा जदि 23 सेंटीमीटर अवेलेबल नहीं ताले 1 सेंटीमीटर लेस 1 सेंटीमीटर लेस माने आम 22 सेंटीमीटर भी यूज करी परिबा बुझेला। जदि आम किसी फॉर्मूला देखा बुझेला जदि आम फॉर्मूला देखा आडल्ट पाई बुझेला आडल्ट पाई जदि आम फॉर्मूला देखा कौन फॉर्मूला अच्छी ना 23 ରୁ 25 सेंटीमीटर भितर जदि आम नौजे ताहले कौन मेजर करवा हाइट सेंटीमीटर रे बाय 2 प्लस 2 बुझेला प्लस हाइट इन सेंटीमीटर बाय 2 प्लस 2 बुझेगा एटा फॉर्मूला आंसर के आसो ना 23 ରୁ 25 सेंटीमीटर पर यह फॉर्मूला आम यूज कर बुझेगा हाइट इन सेंटीमीटर बाय 2 प्लस 2 है आम जो 21 ରୁ 23 सेंटीमीटर नवा से भी ये फॉर्मूला आम यूज कर कौ केस यहाँ फीमेल केस यहाँ कौन मेल केस बुझेगा। नेक्स्ट इंसर्शन लेंथ ऑफ ईटी ट्यूब फॉर एडल्ट मेल इंसर्शन लेंथ ऑफ ईटी ट्यूब फॉर एडल्ट मेल क्लाइंट कही 20 21 22 24 कौन हम आंसर 73 बुझेगा। हाँ आम जो ये केस जो देखा आम जे इंसर्शन लेंथ ईटी ट्यूब फॉर एडल्ट फीमेल कथा कहला बुझला। जदि आम पेडियाट्रिक केस जो देखा बुझला पेडियाट्रिक केस पेडिया केस कौन हम नियोनेट 0 to 1 ईयर केते हम ना 10 ରୁ 12 सेंटीमीटर बुझला। इनफांट केस कौन हम 1 to 2 ईयर है केते हम 12 ରୁ 14 cm बुझेगा। चिल्ड्रेन केस कौन हम ना 2 to 12 ईयर पर्यंत कौन एज बाय 2 प्लस 12 बुझेगा। यहाँ हम फॉर्मूला आम वेरिफिकेशन केमती करवा जे आम प्लेसमेंट ठीक करें बोली बुझेगा। आम कौन करवा कन्फर्मेशन करने कन्फर्म करने कौन करने पड़ो चेस्ट एक्सरे बुझेगा। एक्सरे चेस्ट करने पड़ो चेस्ट एक्सरे कलापर ही आम कन्फर्म कहीपर जे आमर प्लेसमेंट प्रॉपर होली बुझेगा। आउ यहाँ फास्ट ऑप्शन
कन्फर्म करने सेकेंड ऑप्शन कौन कर कैपनोग्राफी कर कैपनोग्राफी कर बुझेगा। थर्ड ऑप्शन है कौन अस्कल्टेशन कर अस्कल्टेशन कर कौन कर फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी कर फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी कर आम बुझेगा। कि बेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट है कौन एक्सरे चेस्ट एक्सरे हो तुम कौन कन्फर्मेटरी टेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला कौन इंसर्शन लेंथ ऑफ आडल्ट मेल केस आम के यूज करवा आंसर हम कौन 20, 21, 22, 24 कौन हम आंसर हम कौन सी बुझेगा। मेल केस आम जदि आम 23 पर्यंत आम जाइए जदि ताठू ना साइज ताले 1 सेंटीमीटर लेस करके 22 सेंटीमीटर पर्यंत यूज कर बुझेगा। जदि सेम साइज्र एभेलेबुल नथिबो जदि बुझेगा। एवरेज साइज ट्यूब आडल्ट मेल जदि देखा आडल्ट मेल क्लाइंट जदि आम देखा एवरेज साइज्र ट्यूब है करते 8 ରୁ 9 पर्यंत मेल केस आम यूज कर 7.0 ରୁ 8.0 पर्यंत फीमेल केस आम यूज कर बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन इंसर्शन ऑफ ईडी ट्यूब फॉर 8 ईयर ओल्ड क्लाइंट 8 ईयर आम कौन यूज कर है ऑप्शन 14, 16, 18, 20 कौन हम आंसर हम कौन सी 18 सेंटीमीटर आम यूज कर 8 ईयर चिल्ड्रेन ट्यूब साइज केमती मेजर कर 8 ईयर चिल्ड्रेन ट्यूब साइज केमती मेजर कर 6 mm इंटू 3 है बुझला। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईटी ट्यूब यूज फॉर चाइल्ड ये जो कैश ईटी ट्यूब कप ईटी ट्यूब कर्व ईटी ट्यूब ऑन कप ईटी ट्यूब अच्छी ये चार्टा ईटी ट्यूब भितर आम कौ ईटी ट्यूबटा चिल्ड्रेन यूज करवा कौ ईटी ट्यूबटा आम चिल्ड्रेन यूज करवा आंसर कौन हम डी ऑन कप ईटी ट्यूब बुझा। जिते बड़े आम 5 वर्ष कम बुझा 5 वर्ष कम होते बड़े आम ऑन कप ईटी ट्यूब यूज कर बुझा। चिल्ड्रेन केस रे क्रिकोइड कार्टिलेज एक चिल्ड्रेन मान केस रे कौन होता है ना ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज अच्छे आमर क्रिकोइड कार्टिलेज है से सील कर दे था कौन करता है सील कर दे था बिटवीन क्या मध्य ट्राकिया आउ ट्यूब ट्राकिया एंड ट्यूब मध्य कौन कर दे था सील कर दे था बुझेगा। जदि आम अननेसेसरी कफ ईटी ट्यूब लगाऊे ये कौन कर जदि कफ ईटी ट्यूब आम लगेगा तो कौन कर ट्राकियो एसोफाजुअल फिस्टुला क्रिएट कर आम प्रिवेंट करने ऑन कफ ईटी ट्यूब ही लगे था बुझेगा। नेक्स्ट ईटी ट्यूब शुड बी प्लेस्ड फॉर ए पीरियड ऑफ ईटी ट्यूब को आम केते समय पर्यंत रखिपर ईटी ट्यूब केते समय पर्यंत रखिपर 1 to 2 वीक पर्यंत 2 to 3 वीक पर्यंत 3 to 4 वीक 1 to 2 मंथ कौन हम आंसर कौन हम आंसर कौन हम ना 1 to 2 वीक 1 to 2 वीक माने केते दिन 1 to 2 वीक माने 7 ରୁ 14 दिन जाए बुझेगा। मैक्सिमम एटा है कौन मैक्सिमम 14 डेज पर्यंत आम रखिपर जदि आम ताठू मोर देन 14 डेज रखुचे कौन कर लारेंक्स को डैमेज कर चांसेस लारेंक्स को कौन कर ना डैमेज कर चांसेस बहुत अधिक एंड आफ्टर 2 वीक पर जदि आमर अधिक प्लेस करने पड़े ताले आम कौन करवा ट्राकियोस्टमी करवा कौन करवा ट्राकियोस्टमी करवा बुझेगा। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन गिवन ड्यूरिंग ईटी ट्यूब इंसर्शन कला बेले कौन आम पोजीशन देवा बुझेगा। ईटी ट्यूब आम जिते इंसर्शन करवा आम को पोजीशन देवा बुझेगा। फाउलर पोजीशन देवा कि ईटी ट्यूब इंसर्शन हम मन रख ना जगह से ट्यूब नहे है एटा है ईटी ट्यूब एंडोट्राकियल ट्यूब देवार अच्छे फाउलर पोजीशन यूज करवा ना स्निपिंग पोजीशन यूज करवा ना रैमपोर्ड ना रोज पोजीशन कौन हम आंसर कौन हम बी ना स्निपिंग पोजीशन कौन हम जस्ट एटा है हेड एटा है पेशेंट बुझेगा एटा है जस्ट ता हेड तले आम कौन पिलर यूज नहीं पारिबा एटा है कौन स्निपिंग पोजीशन है।
रैंपिंग पोजिशन आम कौन कर अधिक आमको पिलर यूज करने पड़ता है अधिक आमको पिलर यूज नापी पड़ता है आउ हेड एंड को आमको एलिवेट करने पड़ता है बुझेगा से रैम्पेड भी कह जाए ए रैम्पेड को किंतु आमर ऑप्शन है कौन स्निपिंग पोजिशन जस्ट आमको हेड तले आम जो पिलर रखिक आम पोजिशन मेंटेन करवा से हूँ कौन स्निपिंग पोजिशन बुझेगा आउ गोटे कौन रज पोजिशन है रज पोजिशन यहाँ है एंजिटिव इंसर्शन बेले आम ये पोजिशन दे पार रज पोजिशन कौन रज पोजिशन एलिवेशन ऑफ नेक ओनली है ये नेक को आमको एलिवेट करार अच्छे कौन करार अच्छे नेक को एलिवेट कर एंड शोल्डर को 10 ରୁ 12 सेंटीमीटर पर्यंत एलिवेट कर बुझेगा केतबेले ट्राकेस्टोमी कला बेले बुझेगा ट्राकेस्टोमी रे कि टॉन्सिलेक्टोमी एडेनोइडक्टोमी बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करुचे इबुलोपालाटोप्लास्टी करुचे बुझेगा थायराइड कि पाल्पेशन करुचे तो से केस आम रज पोजिशन दे पारिबा बुझेगा गला नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन गिवन ड्यूरिंग टीटी इंसर्शन टीटी ट्यूब देला बेले आम को पोजिशन देवा फाउलर पोजिशन स्निपिंग पोजिशन रैम्पेड पोजिशन रज पोजिशन कौन हम आंसर से डी बुझेगा एवं जस्ट पढ़ले नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सक्शन कला बेले मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन देखा जाए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग हम कि हाइपोक्सिया हम कि टैकिकार्डिया हम कि ना ब्राडिकार्डिया हम कौन हम 79 कौन हम आंसर ना हाइपोक्सिया हम लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू बुझेगा टिश्यू रे ऑक्सीजन कमी हम से बिफोर सक्सेनिंग आम कौन कर ऑक्सीजनेट कर पेशेंट को ऑक्सीजनेट कर ताकि टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोक्सिया बुझेगा नेक्स्ट मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर यूज फॉर आडल्ट क्लाइंट रे मोस्ट कॉमन कही सब यहाँ चिंता कर मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर पचार कौ केस रे आडल्ट केस रे बुझेगा कौन हम मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कौन मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर है कौन 8 10 14 18 फ्रेंच कौन हम आंसर कौन हम सी 14 फ्रेंच यहाँ हम आम कौन मोस्ट कॉमन यूज्ड सक्शन कैथेटर फॉर आडल्ट बुझेगा सो और रहा कौन हाइपोक्सिया सक्शन बेले कौन होता है हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन अभाव होता है बुझेगा जदि आम बेसी समय जाए प्रोलॉन्ग टाइम जाए ऑक्सीजनेशन न करी सक्शन कर चलता हाइपोक्सिया होवार चांसेस बहुत ही अधिक बुझेगा आउ कौन कॉम्प्लिकेशन देखा जाए ब्राडिकार्डिया होवार चांसेस थाए बुझेगा यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन बुझेगा सक्शन साइड इफेक्ट बुझेगा अधिक समय जब कर हाइपोक्सिया हम आउ कौन हम ब्राडिकार्डिया होता है कहीं ये कौन क्या स्टिमुलेट करे भागस नर्व के नंबर 10th क्रेनियल नर्व बुझेगा भागस नर्व को स्टिमुलेट करे ताहले कौन हम ब्राडिकार्डिया हबार चांसेस रहिबो बुझेगा सो ये थिला हमर आजिकार क्वेश्चन केमती लगे समस्त को आई होप बहुत भल लगी क्वेश्चन आम पुणी नेक्स्ट टाइम लेकिन आसवा आपमती क्वेश्चन सब पढ़ापढ़ी सिंसियरली कल जहाँ जदि जहाँ को टॉपिक वाइज कि सब्जेक्ट वाइज कि कौटी ओडी आईसीयू इमरजेंसी क्रिटिकल केयर विषय किसी भी नॉलेज दरकार अच्छी कि से रिगार्डिंग क्वेश्चन दरकार अच्छी तो निहत भाव में कमेंट कर आम से रिलेटेड क्वेश्चन आप निहत भाव में नहीं आसवा OSSC वैकेंसी आगे अच्छी तो समस्ते अप्लाई कर ऑनलाइन आउ जिते जल्दी हो पार्छ पढ़ापढ़ी कंटिन्यू मातिक रुह जार भी जब किसी डाउट रहा निहत भाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बुझेगा जदि किसी भी डाउट है एनीथिंग फ्रॉम एनी चैप्टर बुझेगा सो आज ये था देखा पुणी नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू।